न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणम इति मे मतिः अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते। महात्मा विदुर जी महाभारत के वो पात्र हैं जिनकी वाणी का सर्वथा प्रमाण माना जाता है। संपूर्ण महाभारत में जिनकी कही हुई बात कभी भी गलत नहीं मानी गई, ऐसे पात्र है महात्मा विदुर, क्योंकि वे स्वयं धर्ममूर्ति है, साक्षात अपर धर्म ही उनके रूप में आए हुए हैं। और ऐसे श्री विदुर जी जब धृतराष्ट्र को निमित्त बना करके हम सब लोगों के लिए अपने कल्याण का मार्ग बतला रहे हैं, तो वे एक बड़े महत्वपूर्ण सूत्र को देना चाहते हैं। किसी का भी कुल बड़ा है, बड़े घराने में मेरा जन्म हुआ है, इसी कारण मुझे बड़ा मान लिया जाए, ये बात नहीं चल सकती। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपके आचरण को देख करके निश्चित होती है। महात्मा विदुर जी जो कहते हैं वो हमारी परंपरा का एक अकाट्य नियम है, हमारी परंपरा का एक अत्यंत बड़ा संकेत है। इन बातों का संघर्ष हम लोग निरंतर समाज के विचारकों में देखते हैं। किसी को उसके कुल के कारण बड़ा मान लिया जाए। अब ये कुल के कारण बड़ा मान लिया जाना कभी वर्ण के कारण भी होता है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, क्षत्रिय कुल में जन्मा है, बड़े घराने में जन्मा है इसलिए बड़ा हो, अथवा अर्थ को ध्यान में लेकर के भी कोई बड़े श्रीमंत कुल में जन्मा है इसलिए उसको बड़ा मान लिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत क्षमताएं हमारी क्या है और हमारा आचरण कैसा है, आज भी कल भी और निरंतर समाज में आपको यही कसौटियां लगाई जानी है। इतनी तो बात सत्य है कि कुल के कारण मनुष्य कभी आरंभ में बड़ा कहलवाने की सुविधा प्राप्त कर लेगा, संपन्न घराने में जन्म लेने के कारण कुछ सुविधाओं से वो युक्त हो जाएगा, लेकिन उसके कारण वो महान नहीं माना जा सकता। उसकी महानता को प्रमाणित करने के लिए तो दो बातों की ओर ही देखा जाएगा, क्योंकि क्षमताएं कितनी थी और उसका आचरण कैसा था। बंधुओं, वास्तव में योग्यता के कारण श्रेष्ठ माने जाने में विदुर जी पहले स्वयं ही प्रमाण है। महाभारत में विदुर जी दासी पुत्र माने गए हैं। दासी पुत्र माने जाने के कारण वे हल्की जाति के माने गए, लेकिन आश्चर्य की बात सबको यह लगनी चाहिए कि हल्की जाति के माने गए हुए विदुर जी की एक भी बात को पूरे महाभारत में भगवान वेदव्यास जी से लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक कोई भी काटता नहीं है, क्योंकि विदुर जी की वो योग्यता है। धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका निर्णय करने में सूक्ष्म बुद्धि का जो परिचय विदुर जी देते हैं वो इतना अद्भुत है कि कोई उनकी बात को काट नहीं सकता। और दूसरी बात, संपूर्ण महाभारत में उनका आचरण इतना विशुद्ध है, कभी वे सिंहासन पर नहीं बैठे, कभी उन्होंने सेनाओं का संचालन नहीं किया, लेकिन कभी भी एक भी छोटी मोटी भूल उनके संपूर्ण आचरण में निकालने का कोई भी साहस नहीं कर पाया। मैं अपनी बात बतला देता हूं आपको। मैं तो महाभारत का छात्र मानता हूं अपने को, और मेरा यह परम विश्वास है कि यदि मनुष्य को अपने जीवन को कृतार्थ करना है तो उसको जो एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए उसका नाम महाभारत है।
मैंने कम से कम 3 दशकों से उसका अध्ययन करने का प्रयास किया है, उससे भी अधिक कम नहीं। और महाभारत के सभी पात्रों के दोष मैं आपको दिखा सकता हूं। महाभारत का सिद्धांत है कि कोई पूर्ण नहीं, सभी में दोष है, कहीं ना कहीं दोष है। व्यक्ति जन्म लेकर के आया तो अपूर्णता उसके साथ है। लेकिन मित्रों, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, मुझे महाभारत के सभी पात्रों के दोष यद्यपि दिखाना संभव है, फिर भी 2 पात्रों के दोष मैं आज तक खोज करके भी कहीं नहीं पा सका। उसमें पहला पात्र है महात्मा विदुर और दूसरा पात्र है द्रौपदी। कहीं पर भी विदुर जी के आचरण में अथवा विचारों में दोष हो, गलती हो, दिखता नहीं। कहीं पर भी द्रौपदी के आचरण में अथवा उसके उच्चारण में दोष है, कहीं दिखता नहीं। द्रौपदी की आलोचना करने वाले सारे के सारे या तो अज्ञानी हैं या दाम्भिक है, ध्यान रखना। द्रौपदी सर्वथा निर्दोष है, सभी प्रसंगों में निर्दोष है। लेकिन चलो, वो आज का प्रसंग नहीं है। विदुर जी हल्की जाति के होने पर भी सबसे बड़े प्रमाण माने गए। यही होगा, आप ऊंचे कुल में जन्मे हैं इसलिए आप प्रमाण नहीं माने जाएंगे। आपकी योग्यता देख करके आपकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी। कर्ण का वह वाक्य बड़ा सुंदर है, सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तंतु पौरुषम। मैं सूत हूं अथवा सूत पुत्र हूं, जो भी कोई हूं, लेकिन मुझे जन्म कहां लेना चाहिए, ये तो मेरे भाग्य की बात थी, ये दैव के अधीन था। लेकिन पुरुषार्थ करना तो मेरे अधीन है, और इसलिए कर्ण का पुरुषार्थ बड़ा विलक्षण माना भी गया है। कर्ण के अपने दोष है, उसके कारण उसको भुगतना भी पड़ा है, उसकी चर्चा करने का यह स्थान नहीं। किंतु यह कर्ण के द्वारा कहा गया जो सिद्धांत है वह सर्वथा सत्य है। जन्म कहां होगा, यह प्रारब्ध के अधीन होने पर भी मनुष्य की योग्यता की पहचान तो उसके क्षमता और आचरण से ही होती है। मार्टिन लूथर किंग कहां जन्मे थे, लेकिन इतना महान कार्य उन्होंने करके दिखाया कि वे सारे संसार के लिए आदरणीय बन गए, सारे संसार के लिए आदरणीय बन गए। चलो, दूर की बात हो गई, अपने देश की बात देखें। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म एक सामान्य कुल में हुआ, जिस कुल को कोई बहुत बड़ा कुल नहीं माना गया था। बाल्यकाल से उनको जो सहना पड़ा, उनके उस घराने में जन्म होने के कारण ये सारी बातें अपने स्थान पर रह गई। लेकिन ये सब होने के पश्चात भी उन्होंने जो जिन क्षमताओं को अर्जित किया, जो ज्ञान की आराधना की और जो देशभक्ति दिखाई, उसके कारण वे उस समय भी सबके लिए आदरणीय हो गए, हमारे लिए भी आदरणीय हो गए, और वे सर्वदा आदरणीय रहेंगे। यह उनके पुरुषार्थ का प्रताप था, यह उनके आचरण का प्रताप था। अरे आज भी मैं ऊंचे कुल में जन्मे हुए कितने ही अत्यंत कृतज्ञ लोगों को भारत माता के विरोध में बोलते हुए देखता हूं, लेकिन वो महापुरुष ऐसा था जिसने भारत माता के साथ रत्ती भर भी गद्दारी किसी को करने के लिए अवकाश नहीं रखा था। वे स्वयं एक अत्यंत आदरणीय श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में निखर करके आए। क्षमताओं की वृद्धि करना और आचरण को शुद्ध रखना, यही महानता के लिए अत्यंत आवश्यक बात है। हमारी क्षमताएं बढ़ती जाए, जन्म के कारण कोई आपको बड़ा नहीं मानेगा। अरे जन्म से बड़ा मानना हो तो रावण तो बहुत बड़ा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, और उसकी तुलना में जटायु क्या था, गीध है, जटायु गिद्ध है। लेकिन रावण की क्षमताएं अधिक होने पर भी उसका आचरण अत्यंत भ्रष्ट था। और इसका कारण कहीं पर भी आपने रावण की प्रशंसा सुनी है? किसी को भी रावण को अपने आदर्श के रूप में रखते हुए देखा है? किसी का भी मस्तक रावण के सामने झुकता हुआ पाया है? जटायु का कार्य ऐसा है,
गीध की जाति में जन्मा हुआ होने पर भी जटायु स्वयं अपने आचरण के कारण, पता होने पर भी कि मैं रावण के सामने जूझ नहीं पाऊंगा, फिर भी उसने मैं जितना कर पाऊंगा उतना तो भी करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान करके सीता माता की रक्षा के लिए अपने को वहां पर झोंक दिया। मैं अपने को बचा नहीं पाऊंगा ये उनको पता था, लेकिन जितना मुझे कर सकना संभव है उतना तो मैं करूंगा ही करूंगा। इसी कारण जटायु पूज्य हो गए। हमारा मस्तक जटायु के स्मरण से ही झुक जाता है। एक गीध को याद करके ये सारी संस्कृति झुकती है, इसका कारण उसका आचरण ऐसा था। इसलिए मित्रों, अपने कुल की डींग हाँकते हुए अपने को बड़ा मानना यह निरा पप्पूपना है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वयं की क्षमताओं की वृद्धि करे और अपने आचरण को शुद्ध रखे। देखिए, समाज हजारों नेत्रों से हमारी ओर देखता है और इसलिए आप सबको धोखा नहीं दे सकते। यू कैन डिसीव सम पीपल फॉर ऑल द टाइम्स, यू कैन डिसीव ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट डिसीव ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम्स। आप कुछ लोगों को सदा के लिए धोखा दे सकते हैं, आप सबको कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को सदा के लिए धोखा नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए विशुद्ध रूप में अपनी क्षमताओं का संवर्धन करना और अपने आचरण को शुद्ध रखना, बड़ा काम मैं कर पाऊं चाहे न कर पाऊं, लेकिन मेरा आचरण कभी भी दूषित नहीं होगा, इस प्रकार का संकल्प करना, ये दो बातें जिनके जीवन में दिखेगी, अपने आप कभी न कभी इतिहास उसके सामने झुकेगा और वह श्रेष्ठ पुरुष कहलाएगा। वह सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त करने की क्षमता भगवान दे, इस प्रकार की प्रभु से प्रार्थना है।